सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स को, जिसमें हम पॉइंटर को देखेंगे फंक्शंस के साथ और पॉइंटर्स को देखेंगे एरेज के साथ। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पॉइंटर्स को फंक्शंस के साथ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a और उसके अंदर मैं रखाता हूँ 5। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कराता हूँ इंक्रीमेंट, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ a को पास करता हूँ। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीमेंट के नाम से, और यहाँ से जो वैल्यू हमने पास की थी उसे रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ b, और हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू आई थी उसमें इंक्रीमेंट करते हैं 1 का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b में 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ और वापस वैल्यू को रखा देता हूँ b के अंदर। सो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 5। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने से पहले a की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ a बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन इज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं और लाइन को एंड कर देते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन कॉल के बाद प्रिंट करा देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग ए फंक्शन इज। तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे a की वैल्यू को हम पास करेंगे तो उसे b में हम रिसीव करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन इज, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे a की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आई क्योंकि यहाँ पे b में हमने इंक्रीमेंट किया था। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 5 होगी और यहाँ पे भी a की वैल्यू 5 होगी। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू को पास करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं रखता हूँ a, और यहाँ पे भी a के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं और यहाँ पे a के अंदर वापस स्टोर करा देते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। वो तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 ही प्रिंट होगी, बट फंक्शन के कॉल हो जाने के बाद यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 5 होगी या फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाने की वजह से a की वैल्यू 6 हो जाएगी। सो आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। अगर आपने ठीक गैस किया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपने मेरी फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस को डिटेल में देखा था तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल्स होते हैं, और अगर आपको फंक्शन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे a एक अलग वेरिएबल है और यहाँ पे इंक्रीमेंट के अंदर a एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर हम a के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, बट इस फंक्शन के लिए होगी। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो चुकी होगी, बट यहाँ पे a की वैल्यू 6 नहीं होगी क्योंकि ये जो a है हमारे पास, ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है और ये इंक्रीमेंट फंक्शन का वेरिएबल है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाने के बाद भी a की वैल्यू वही रहेगी 5। तो यहाँ पे भी 5 शो होगा और यहाँ पे भी 5 शो होगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं,
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन को कॉल करने से पहले भी a की वैल्यू 5 है और उसके बाद भी a की वैल्यू 5 ही है। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू चेंज होने से यहाँ पे भी a की वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल को पास नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे रिसीव करते वक्त भी हमें सिंपल वेरिएबल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो a होगा ये इंक्रीमेंट का होगा और ये वाला जो a होगा वो मेन फंक्शन का होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं a को पास करने की बजाय उसका एड्रेस पास करूँगा, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस को पास करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल एड्रेस को कंटेन नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर a का एड्रेस है। तो अब अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल के सामने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, यानी कि स्टैरिक लगाऊंगा, तो यहाँ पे अगर सिंपल हम a लिखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एड्रेस होगा a का। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, a भी रख सकते हैं या फिर कुछ और भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे a का मतलब होगा क्योंकि पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे जब हम a लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एड्रेस ऑफ a। और अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के सामने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करें, स्टैरिक का यूज़ करें, तो अब a किसे पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया है। यहाँ पे इस a का एड्रेस इस a के अंदर रखाया गया था, इसलिए यहाँ पे स्टैरिक a का मतलब होगा ये वाला a। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टैरिक a लिखने का मतलब होगा वो वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस रखाया गया था। एड्रेस रखाया गया था a का इस a के अंदर, इसलिए यहाँ पे स्टैरिक a लिखने का मतलब होगा ये वाला a। तो अब अगर यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो इस a के अंदर भी होंगी, क्योंकि स्टैरिक a लिखने का मतलब ही क्या है, ये वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे और उसे रखाएंगे इसके अंदर, तो इसका मतलब यही वेरिएबल होगा। अब अगर यहाँ पे मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो फंक्शन कॉल हो जाने के बाद a की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है वैल्यू ऑफ a आफ्टर कॉलिंग ए फंक्शन इज 6। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को देखा था जिसके अंदर मैंने पॉइंटर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया था, तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट के अंदर 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, जितना भी आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। सो अब हम देख लेते हैं पॉइंटर्स को एरेज के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एरे बनाया 5 साइज का, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ रखाई हुई हैं। सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस की मदद से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एरे के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, n-1। अब यहाँ पे एरे का साइज था 5, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। और अगर आपको एरे से रिलेटेड बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और एरे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो लगातार में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। इसी तरह यहाँ पे इन्हें जो मेमोरी मिलती है सीक्वेंस में मिलती है, तो यहाँ पे जो एड्रेसेस होंगे वो भी सीक्वेंस में होंगे। सो अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेसेस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1000, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 1000 है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एरे इंट टाइप का है तो हर वेरिएबल या फिर हर एलिमेंट 4 बाइट कंटेन करेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस है 1000 तो नेक्स्ट बाइट का क्या होगा 1001, 1002, 1003। तो फर्स्ट एलिमेंट का हमारे पास जो एड्रेसेस होंगे वो क्या होंगे 1000, 1001, 1002, 1003, ये 4 बाइट्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो होगा 1004, इसी तरह उससे नेक्स्ट का होगा 1008, इसी तरह नेक्स्ट का 1012 एंड 1016। सो अगर यहाँ पे हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाता है तो बाकी के एलिमेंट्स के एड्रेसेस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके। पॉइंटर अरिथमेटिक को भी मैं लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को भी हम रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं a और उसके अंदर रखाते हैं 10, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर हम इसका एड्रेस रखा सकते हैं a का। सो अब अगर मैं चाहूँ तो a की वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे a का एड्रेस भी प्रिंट करा सकता हूँ जो कि पॉइंटर के अंदर आ चुका है। और अगर मैं चाहूँ तो पॉइंटर की मदद से a को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ cout स्टैरिक p, अगर यहाँ पे मैं पॉइंटर वेरिएबल के सामने इन डायरेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पॉइंटर अब किसे पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल को जिसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर रखाया गया था। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्टैरिक p लिखेंगे तो इसका मतलब होगा a, क्योंकि उसी का एड्रेस पॉइंटर के अंदर था। तो यहाँ पे अगर हम स्टैरिक p लिखेंगे तो ये उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस इसने रखाया था, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा a। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे a की वैल्यू शो हुई, उसके बाद उसका एड्रेस शो हुआ जो कि हमने पॉइंटर के अंदर रखाया था। उसके बाद यहाँ पे हमें दोबारा a की वैल्यू शो हुई जिसे हमने पॉइंटर की मदद से यहाँ पे प्रिंट कराया। सो अब हम देख लेते हैं कि हम पॉइंटर्स को एरेज के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ और उसका साइज़ यहाँ पे मैं रखता हूँ 5 और हम क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते वक्त इसे इनिशलाइज कर देते हैं 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाता हूँ p के नाम से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेसेस को पॉइंटर के अंदर रखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम सिंपल वेरिएबल्स के एड्रेसेस को रखाते हैं पॉइंटर के अंदर, इस तरह से हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। a ऑफ 0 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट एलिमेंट। अब उसका एड्रेस हमने पॉइंटर के अंदर रखाया, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे एरे के केस में। ये सिंपल वेरिएबल के केस में हम लिखते हैं। एरे के केस में हमने क्या करना होता है, अगर हम एरे का जस्ट नाम लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर यहाँ पे मैं सिंपल a लिख दूंगा तो उसका मतलब होगा कि इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सो मैं आपको शो भी करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cout p, तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा और लाइन को मैं एंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैरिक p। आपको पता है कि अगर हम पॉइंटर के सामने इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये उसे पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सिंपल a लिखने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सो अगर यहाँ पे हमें 50 मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई
अगर हम सिंपल ए लिखते हैं, यहाँ पे एरे का नाम लिखते हैं सिंपली, तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड करता हूँ और हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक एड्रेस शो हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये किस एलिमेंट का एड्रेस है, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 50। अब 50 अगर हमें यहाँ पे पॉइंटर की मदद से मिल रहा है तो ये इसी 50 का ही एड्रेस होगा। सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम पॉइंटर के अंदर ऐड करेंगे 1 तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। सो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर लिखूंगा p+1 तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। और नेक्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस है, अगर उस एलिमेंट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैरिक लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं लिखूंगा p+1 तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा, यानी कि 60 का एड्रेस यहाँ पे हमें शो होगा। और अगर हम 60 को ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर से पहले लगाएंगे स्टैरिक, तो ये वो वैल्यू देगा जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें 60 देखने को मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो क्या करेगा, ये यहाँ पे इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे 80 देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें 90 देखने को मिलेगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बेस एड्रेस शो हो रहा है। उसके बाद पॉइंटर की मदद से हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया। उसके बाद हमने पॉइंटर की मदद से सेकंड एलिमेंट को एक्सेस किया, थर्ड एलिमेंट को, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट को हमने यहाँ पे एक्सेस किया। हमने यहाँ पे पॉइंटर्स अरिथमेटिक को यूज़ किया कि अगर हम पॉइंटर के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। इसी तरह अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। और अगर हम 3 ऐड करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। और 4 ऐड करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। सो हम यहाँ पे इस तरह भी इसे प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कमेंट करता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे लूप की मदद से प्रिंट कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लूप के लिए i, और यहाँ पे हम लूप को स्टार्ट करेंगे। एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे i की वैल्यू होगी 0, i <= 4, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सो 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद i++, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे p+i। तो यहाँ पे क्या होगा, p+i। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे p+0 यानी कि जस्ट p। तो यहाँ पे जस्ट p का मतलब क्या होगा, जस्ट p का मतलब होगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि उसी का एड्रेस हमने यहाँ पे p के अंदर रखाया हुआ है। और जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो i की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 <= 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे p+1 यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, यानी कि 60 का एड्रेस, तो यहाँ पे 60 का एड्रेस प्रिंट होगा। इसी तरह i की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि इनके एड्रेसेस की बजाय इनकी वैल्यूज़ प्रिंट हों तो हम क्या करेंगे, इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पे हमें ये वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एड्रेस मिल रहा है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। उसके बाद यहाँ पे हमें एरे के एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि हमने लूप की मदद से और पॉइंटर्स की मदद से यहाँ पे इन्हें प्रिंट कराया।
सो C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।